सभी भाइयों को जय सिया राम, हर हर महादेव। आज की धर्म चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रावण के पराक्रम, उसके विवाह आदि के बारे में चर्चा करेंगे। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण आदि को ब्रह्मा जी से वरदान मिल गया। अब वह शक्तिशाली हो गया, लेकिन वह वरदान के आड़ में अपने आप को अमर समझने लगा, क्योंकि उसने तो वरदान मांग लिया था कि कोई भी देवता, दानव, राक्षस, नाग, गंधर्व, यक्ष हमारा कुछ भी ना कर सके, हमें ना मार सके। लेकिन वह अहंकार में मनुष्य के हाथ से मरने का वरदान, मनुष्य के हाथ से ना मरने का वरदान ब्रह्मा जी से नहीं लिया, क्योंकि वो मनुष्य को कुछ समझता ही नहीं था। जब वरदान उसको मिल गया तो वह बहुत प्रसन्न हो गया, और तब जाकर के वह अपने पिता विश्वेश्रवा ऋषि के आश्रम में पहुंचता है। और पहुंचने के बाद वह विश्वेश्रवा ऋषि से कहता है कि आप हमें लंका में जाकर के अपना शासन चलाने की हमें अनुमति दीजिए। लेकिन विश्वेश्रवा ऋषि उसको डांट फटकार करके वहां से भगा देते हैं। तब रावण अपना एक दूत लंका में जाता है, भेजता है, और वहां पर कुबेर महाराज से जाकर के कहता है कि दूत कहता है कि यह राज्य, इस राज्य लंका पर पहले राक्षस लोग शासन करते थे, इसलिए आप हमारे अग्रज हैं। इसलिए मैं आपसे आदरपूर्वक यही कहूंगा कि यहां पर राक्षसों का राज्य फिर से स्थापित होने दीजिए। तब कुबेर महाराज कहते हैं कि हे दूत, तुम रावण को जाकर के कह दो कि तुम मेरे छोटे भाई हो, इसलिए जितना मेरा इस राज्य पर अधिकार है उतना तुम्हारा भी है, इसलिए तुम यहाँ पर अच्छी तरीके से रह सकते हो। लेकिन रही बात शासन चलाने की, तो एक बार हमें पिताश्री से अनुमति लेने दो। उसके बाद कुबेर महाराज जाते हैं और विश्वेश्रवा ऋषि से आज्ञा लेते हैं। विश्वेश्रवा ऋषि कहते हैं कि वह वरदान की आड़ में अहंकार में चूर हो गया है, और उसके व्यवहार को तुम जानते ही हो, इसलिए हे पुत्र, तुम कहीं और जाकर के अपना राज्य बसाओ। तब अपने पिता की आज्ञा से कुबेर महाराज हिमालय पर्वत पर चले जाते हैं और वहां पर अलकापुरी नाम से राज्य अपना स्थापित करते हैं और वहीं रहने लगते हैं। अब यहां लंका जब खाली हो गया था, रावण अपने सारे राक्षसों के साथ वहां पर आता है और वहां पर उसका अभिषेक होता है, और रावण लंका का राजा उस दिन से हो जाता है। उसके बाद रावण एक बार विहार करने के लिए वन की ओर जाता है। वहां पर वह देखता है कि एक वृद्ध पिता एक युवती कन्या के साथ वहां पर उपस्थित है। जब उसने परिचय पूछा कि आप कौन हैं, तो वह कहता है कि मैं दानव हूं, और यह मेरी पुत्री मंदोदरी है, इसके योग्य मैं वर का खोज कर रहा हूं। तो रावण अपना जब परिचय देता है, तो मैं दानव मंदोदरी का विवाह उसके साथ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और मंदोदरी का विवाह लंकाधिपति रावण के साथ हो जाता है। उसके बाद रावण अपने मंझले भाई का कुंभकर्ण का विवाह रक्त ज्वाला से करता है, और वज्र ज्वाला के साथ करवा देता है। और उसके बाद विभीषण का विवाह शर्मा नामक एक सुंदर कन्या के साथ करता है, और वह उस लंकापुरी में सुखपूर्वक रहने लगता है। लेकिन अहंकार के मद में वह धर्मात्माओं के ऊपर, साधु संतों के ऊपर अत्याचार करने लगता है। तब कुबेर महाराज अपना दूत लंका में रावण के पास भेजते हैं
यह समझाने के लिए कि यह सब अत्याचार जो तुम कर रहे हो वह करना बंद कर दो। इसके कारण देवता तुम्हें मारने का उपाय खोज रहे हैं। लेकिन यह अच्छा सुझाव रावण को रास नहीं आता है और वह कुबेर महाराज के ही राज्य पर चढ़ाई कर देता है। चढ़ाई करने के बाद में वह कुबेर महाराज के साथ भयंकर रावण का युद्ध होता है और इस युद्ध में कुबेर और यक्ष पराजित हो जाते हैं। तब जाकर के रावण अपने विजय की सूचक देखते हुए विजय के सूचक के रूप में कुबेर महाराज का पुष्पक विमान छीन लेता है और उसी पर जगह जगह विहार करने लगता है। तब जाकर के हिमालय पर्वत के तराई में ही एक सुंदर कन्या तपस्या कर रही होती है, जिस पर रावण आकर्षित हो जाता है और जाकर के पूछता है कि हे कन्या, तुम इस बर्फ से भरे हुए पर्वत की तरफ क्या कर रही हो? तब वह कहती है कि मैं भगवान विष्णु की आराधना कर रही हूं, उन्हें पति रूप में प्राप्त करने के लिए। और यह बात रावण को रास नहीं आता है। तब जाकर के वह वेदवती को जबरदस्ती बाल पकड़ करके खींचने लगता है। तब वेदवती अग्नि देवता से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, हे अग्निदेव, आप हमारी रक्षा कीजिए और हमारे शरीर को नष्ट कर दीजिए। तब अग्निदेव प्रकट होते हैं और वेदवती के शरीर को अग्नि समाधि दे देते हैं। लेकिन वेदवती उसको श्राप देते हैं कि मैं पुनः जन्म लूंगी और तेरे विनाश का कारण बनूंगी। वही वेदवती दूसरे जन्म में सीता के रूप में जन्म लेती हैं और रावण के मृत्यु का कारण बनती हैं। उसके बाद रावण और भी अलग अलग राज्य में जाने लगता है और वहां चढ़ाई करने लगता है। तब जाकर के वह अयोध्या भी पहुंचता है। अयोध्या में महाराजा अनरण्य उस समय शासन कर रहे होते हैं। उसके साथ रावण का भयंकर युद्ध होता है, लेकिन चूंकि रावण के पास बहुत ही वरदान प्राप्त था, इसलिए राजा अनरण्य उनसे पराजित हो जाते हैं और वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन वीर गति प्राप्त होने से पहले रावण को श्राप देते हैं कि रावण, मेरे ही कुल में कोई बालक उत्पन्न होगा जो योद्धा बनकर के तुम्हारा संहार करेगा। और वही अनरण्य के ही कुल में श्री रामचंद्र जी महाराज जन्म लेते हैं और उस रावण का संहार करते हैं और अपने पूर्वज के उस श्राप को सत्य करके भगवान श्री राम दिखाते हैं। उसके बाद रावण का इतना अहंकार बढ़ जाता है कि वह और भी लोगों पर अत्याचार करने लगता है। लेकिन उसके अत्याचार को कम करने के लिए देवर्षि नारद समझाते हैं कि यह जो पृथ्वी के लोगों को तुम मार रहे हो, तो ऐसे भी इनका मृत्यु एक न एक दिन आना है। यदि तुम अपने आप को त्रिलोक विजेता घोषित करना चाहते हो तो इन लोगों को जो मृत्यु देते हैं उनके ऊपर तुम आक्रमण करो। तब जाकर के रावण यमलोक पर भी आक्रमण कर देता है और यमलोक पर जाकर के यमराज को भी हराने लगता है। लेकिन जब यमराज बहुत क्रोधित हो जाते हैं तो रावण के ऊपर यमदंड चलाना चाहते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी उसे रोक देते हैं कि हे यमराज, हमने इसे वरदान दिया है कि इसका किसी भी देवता के हाथ से मृत्यु नहीं होगा, इसलिए आप हमारे वरदान को सत्य करने के लिए रावण को ना मारिए। तब यमराज उस यमदंड को वापस ले लेते हैं और रावण अपने आप को विजेता घोषित करते हुए, खुशियां मनाते हुए अपने राज्य की ओर आ जाता है और वह अपने आप को त्रिलोक विजेता मानने लगता है। और इतना सब कुछ करने के बाद भी केवल रावण की मृत्यु का कारण बनता है तो उसका अहंकार। इसके ऊपर हम लोग आगे चल करके बात करेंगे। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय सिया राम, हर हर महादेव।